हेलो डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। जैसा कि मैंने बोला था कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को हम एक ही क्लास में आज समाप्त करेंगे। आशा करता हूं बाकी पेपर जो बचा है इंग्लिश का वो भी अच्छा ही जाएगा। तो इस क्लास को आप महत्वपूर्ण जानकर पूरा देखें ताकि आपको ग्रामर पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होते क्या हैं। बेटा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, दो या मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। बेटा होगा क्या? या तो दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक होंगे, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो उन सबको क्या करना है, मिलाकर हमको एक सिंपल सेंटेंस, अगर मतलब सिंपल टू सिंपल आएगा तो एक सिंपल बनाना होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाना होगा और एक क्या बनाना होगा, हमें कंपाउंड। तो ज्यादा बातचीत ना करके सबसे पहला जो हमारा रूल है बेटा, हम डालेंगे हेडिंग यहां से सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। मतलब जब दो वाक्य दिए होंगे उन दोनों वाक्यों को मिलाकर क्या करना, हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। बेटा उसका सबसे पहला जो रूल बेटा आ जाता है हमारा, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल या यूज ऑफ पार्टिसिपल। कहने का मतलब है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि जो पार्टिसिपल हमारे होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम जो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। क्या करता है? यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। और बेटा क्या होता है, इसमें जब एक काम समाप्त हो तो तुरंत ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। मतलब इसमें एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और हिंदी में अनुवाद करने पर, हिंदी में अनुवाद करने पर कर या करके आता है, कर या करके आता है, कर या करके आता है। ये बेटा पार्टिसिपल का पहला रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब कैसे हमें सिंपल बनाना होता है बेटा, तो देखो यहां लिखेंगे हम सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है, अब हम करना क्या होगा, उसको कंबाइन करना होगा। क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। अब जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल, आई रीच्ड होम। फिर लिखे यहां से हम आई टुक ऑफ माई शूज। मतलब घर पहुंचते ही मैंने अपने जूते उतार दिए।
या घर पहुंचकर मैंने जूते उतार दिए। तो पहले क्या हुआ, एक काम क्या हुआ, जैसे आप पहुंचे तुरंत दूसरा काम आपने क्या किया, जूते अपने उतार दिए। तो यहाँ पर मैं करना क्या होगा बेटा, जो हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट बार में क्या लगाना, आईएनजी लगाना है। तो बेटा यहाँ कैसे बनाएंगे हम, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई शूज, माई शूज। बेटा इस तरीके से ये मेरा एग्जांपल 1 हो गया। इसी प्रकार बेटा दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहां से हम, जैसे मैं बोल दूं ही सा a lion, he ran away। अब बेटा समझना, ही सा आ लायन मतलब उसने एक शेर देखा, और ही रैन अवे वो भाग गया। मतलब क्या हुआ, जैसे उसने शेर देखा तुरंत भागा, ऐसा तो है नहीं शेर आज देखे और कल भागे। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, एक तो इसमें काम ये होता ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, मतलब वर्तमान काल में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला काम क्या था, उसने शेर को देखा। अब क्या एक कार समाप्त, तुरंत दूसरा कार प्रारंभ हो जाता, दूसरा कार क्या तुरंत वो वहां से भाग गया। तो बेटा यहाँ से वर्ब हमारे क्या, सा हमको लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा सी लायन, कॉमा लगा देना, ही रैन अवे, ही रैन अवे। बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा 2 नंबर है, वो कैसे, देखो यदि वाक्य में, यदि पहले वाक्य में बेटा आपको क्या दिख जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय बेइंग का प्रयोग करते हैं, बेइंग का प्रयोग करते हैं। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और सबसे ज्यादा पूछे जाना, एक ये है बेटा, एक इन्फिनिटी 2 वाला है। तो बेटा हम कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल 1 क्या होगा, लिखेंगे यहां से पहले सेपरेट, और फिर हमको लिखना है कंबाइन। कंबाइन मतलब हमको जोड़ना कैसे है। बेटा जैसे बोल दूं कि आई वॉज हंगरी और आई टुक द फूड। अब बेटा दूसरा एग्जांपल इसी का देख लेते हैं, बाद में एक साथ करेंगे, कंबाइन। बेटा जैसे बोल दूं मैं, यू आर इल, यू एट द मेडिसिन, मतलब बेटा अब याद रखो, मैं भूखा था, आई टुक द फूड, मैंने भोजन लिया। यू आर इल, यू एट द मेडिसिन, मतलब बेटा देखो यहां पर क्या होगा, दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे। तो बनाना बेटा सेम तरीके से है, देखो जैसे आपको वाज, इज, एम, आर, वाज, वर आपको दिख जाए, तो बेटा यहां पे क्या करना है, इन दोनों को हटा देना, सब्जेक्ट क्या लगा देना, आपको बेइंग लगा देना है, बेइंग हंग्री, काम लगा बेटा, जैसा लिखा पीछे वाला वैसे ही उतार देना होता है, आई टुक द फूड। तो यहां देख लो कैसे लगाना है आपको, बेइंग इल और यू एट द फूड। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा। अब हम सबसे बेटा ये फूड नहीं है, यहाँ पर मेडिसिन है, मेडिसिन लिख लेते हैं, मेडिसिन। अब बेटा देखो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, और हम इसका रूल नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल बहुत बार पूछा गया, आपको मॉडल में मिल जाएगा, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट।
बेटा देखो बनाने तरीका मेरा वही है, आपको याद क्या रखना है, सिंपल बनाते समय बेइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या कर दिया, बेइंग। ध्यान बेटा एक बात ये रखना कि दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, अगर सब्जेक्ट सेम नहीं और बेइंग लगा तो फिर गलत हो जाएगा। सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बेटा क्या कर बेइंग लगा दी, इसको हटा दिया, तो आपको क्या लिखना है, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बेटा जैसा लिखा पीछे वाला, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। इतना हमारा एग्जांपल ये हो गया। अब बेटा देखो हम सीखने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। मैं बताऊं तो लिखे दे रहा हूं, उसमें लिखेंगे बेटा यह वर्ब की, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अब बेटा देखो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब बेटा देखो एक एग्जांपल जब देखें तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल हमारा बेटा वन हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले लिख देते हैं सेपरेट। बेटा सेपरेट होता है अलग, और फिर हमको इसको करना क्या है, कंबाइन करना है, या ईडी लगा दो, कंबाइन करो तो एक ही बात है। ठीक है बेटा कंबाइन चलो हमने कर दिया, पहले बार नहीं किया है तो आप लोग कर लेना है। बेटा ऐसे बोल दूं मैं कि आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन। बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा इट वॉज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट। अब बेटा समझने वाली बात ये हो गई कि मैंने अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट खो गया था, मतलब मैंने खोया हुआ पेन पाया। यहां लिखेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो बेटा आप देखो, आप लोग सर जी एडजेक्टिव क्या होगा, तो देखो कैसा पेन पाया, खोया हुआ, तो लॉस्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, सेपरेट और कंबाइन। देखेंगे यहां से, सी बॉट ए चेयर, इट वॉज ब्रोकन, मतलब उसने चेयर को खरीदा यानी कुर्सी खरीदी और इट वॉज ब्रोकन। बेटा देखो यहां जो इट का प्रयोग है वो चेयर के लिए ही किया गया है, या फिर आप चेयर वॉज ब्रोकन लिख दो, एक ही बात है। बेटा उसने कैसी कुर्सी खरीदी, टूटी हुई कुर्सी खरीदी, तो यहां हम कैसे बनाएंगे इसको, सी बॉट ए ब्रोकन चेयर, ए ब्रोकन चेयर। बेटा इसका एक एग्जांपल और है जो बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड वालों को अच्छा लगा है, जैसे सेपरेट और कंबाइन। बेटा जैसे बोल दूं मैं, राधा राधा प्लग्ड ए फ्लावर, प्लग्ड ए फ्लावर। बेटा लिख दूं फ्लावर, फ्लावर वाज फेडेड। बेटा फेडेड में होता है मुरझाना, फेडेड मीन्स क्या होता है, मुरझाना, मतलब राधा ने फूल तोड़ा और फूल कैसा हुआ था, फूल मुरझाया हुआ था, मतलब राधा ने मुरझाया हुआ फूल तोड़ा। कैसे करेंगे हम, यहां से राधा प्लग्ड ए फेडेड फ्लावर। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो बता दो मैं आपको, यह हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, थर्ड फॉर्म से बनता है। इसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद
होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, दूसरा कार्य शुरू होता है। जब इसमें एक कार्य समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। बेटा एग्जाम्पल देखो, इसमें भी आपका हिंदी में अनुवाद जब करो तो कर्या करके ही आता है। देखो जैसे बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, सेपरेट और कंबाइन। बेटा देखो जैसे बोल दूं मैं कि आई रीच्ड कानपुर, आई रीच्ड कानपुर, आई परचेस्ड मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। मतलब बेटा क्या हुआ, मैं कानपुर पहुंचा और मैंने बहुत सी या कई किताबें खरीदी। पहला आपने क्या किया, मैं कानपुर पहुंचा, पहले आप कानपुर पहुंचे तभी तो आपने कई किताबें खरीदी हैं। तो बेटा जब इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे, पहला काम क्या था, मैं कानपुर पहुंचे, एक काम समाप्त हो गया, दूसरा काम फिर शुरू किया आपने, क्या, किताबें खरीदना शुरू कर दिया। तो बेटा लिखेंगे यहां से हम हैविंग रीच्ड कानपुर, कानपुर आई परचेस्ड, आई परचेस्ड मैनी बुक्स, आई परचेस्ड मैनी बुक। बेटा दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल इसी का। बेटा जैसे बोल दूं कि सी फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क, सी वेंट टू ऑफिस। बेटा यहां समझना मेरी बात को, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, तो सी वेंट टू ऑफिस, वह अपने ऑफिस में गई। तो पहला उसने क्या किया, उसने पहले क्या किया, काम को समाप्त किया, उसके बाद ही तो ऑफिस गई है। तो बेटा सूट जब बनाएंगे इसको हम कंबाइन करेंगे, जब उसको हम कंबाइन करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा लगा देंगे, सी वेंट, सी वेंट टू ऑफिस। बेटा ये सारे एग्जांपल और आप अच्छे से लिख लेना है, लिखो। अब बेटा देखो, जो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा है उसका एक रूल होता है, वो रूल क्या है कि अगर हमारा वाक्य पैसिव फॉर्म में है, लेकिन बेटा यहां से यदि, यदि पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, तो हैविंग बीन, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। देखो बेटा जाहिर सी बात है, जब पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नेसेसरी है, वो तो होगा ही होगा। तो देखेंगे यहां सबसे पहले हम बेटा कारण क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटो, ही वॉज, ही वॉज पनिश्ड, पनिश्ड बाय टीचर, he felt sorry, he felt sorry, he was punished by teacher, he felt sorry। बेटा करें कैसे, हम यहां से देखो पैसे में है और हो सकता है कि आपको ये ना मिले, मैं एग्जांपल एक बताऊंगा। जैसे अब करें क्या, इसको हैविंग बीन करना है, क्या करना है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय, पनिश्ड बाय टीचर, कॉमा लगा देना, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। अब बेटा देखो इसका एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल नंबर 2,
बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इज, एम, आर, वाज, वर्ब इनके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बेटा आप समझ जाना वो जो हमारा सेंटेंस किस रूप में होगा, वो सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? पैसिव फॉर्म। ये बात अगर आप याद रखोगे तो ये वाले सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे बोल दूं मैं मोहन, मोहन इज बीटन, मोहन इज बीटन, लिखेंगे यहां से ही फेल्ट गिल्टी, ही फेल्ट गिल्टी, ही फेल्ट गिल्टी। अब देखो बेटा यहां से, अब मोहन इज, सॉरी बेटा बीटन है, मोहन इज बीटन मतलब मोहन को पीटा गया, ही फेल गिल्टी मतलब उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई। तो करना क्या है यहां से, देखो आप क्या यहाँ पे कहीं बाई लगा नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको इज दिख गया, थर्ड फॉर्म दिख गई, तो मतलब किस फॉर्म हो गया? पैसिव फॉर्म हो गया। बेटा करेंगे कैसे यहां से हम, हैविंग बीन बीटन, अब यहाँ पे ही जगह मोहन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? मोहन लिखेंगे, मोहन फेल्ट गिल्टी। बेटा इसको आराम से नोट कर लो, फिर आगे रूल कराते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग करो। इन्फिनिटिव क्या होता है? यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ना नहीं आएगा, तो इसमें बनाते कैसे, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फील्ड वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। बेटा इन्फिनिटिव का, सॉरी बेटा इन्फिनिटिव यहाँ पर आईएनजी नहीं टू है, क्या है? टू, वो गलती हो गई। तो बेटा हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखे हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा ये वाला। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक ये और बेटा एक ये, क्योंकि बेटा ऐसे आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो लिखा ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू ली, ही वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। मुझे बताओ उसने चाकू काहे के लिए ली थी बेटा? ही टुक ए नाइफ, चाकू ले, क्या इसमें उद्देश्य क्या हुआ बेटा? कि वह मुर्गी को मारना चाहता था। टू किल द hen, टू किल द hen। बेटा लगे ही इज वेरी बिग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है, अगर आप इसको भूल गए तो हमें लगता है कि आपका 2 नंबर जा सकता है। तो क्या करेंगे बेटा हम, जो हमारा यहाँ पे इज रहेगा, वेरी रहेगा, यहाँ हमको क्या लगाना होता है? टू, और ये यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव और ऐसे रख दिया, फिर टू। बेटा इस पूरे को हटा देना, क्या लगा देना हमको? वॉक लगा देना। क्या लगा देना है? वॉक। द सेम ऐसे ये रहेगा हमारा, ही वॉज टू ओल्ड और टू रन। अब बेटा जरा यहां देखे, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है। आगे ले गया बेटा, उसका उद्देश्य क्या है? अगर वो आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या बेटा? स्टडी के लिए गया है। किसके लिए गया है? तो यहां लिखेंगे यहां से, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो नंबर 3 हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब बेटा ये हमारा रूल ना बहुत ही बड़े बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो देखो पहले क्या हुआ? सूर्य छिपा और आकाश में क्या हमारे आगे तारे आ गए, ठीक है ना बेटा। अब हमें करना है, जैसे लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उस कर्ता का जो स्वतंत्र रहता है, मतलब इसका ना तो कर्म होता ना ही क्रिया से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो बेटा क्या करेंगे यहां से हम, द सन हैविंग सेट, अगर हमारा टेंस पैसिव में होगा, किसमें होगा? पैसिव में होगा, तो हमें क्या करना? हैविंग बीन, अभी बताया एग्जांपल दिया है मैंने, हैविंग सेट, कॉमा लगा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इन द स्काई। बेटा ये देखेंगे द सन रोज, मतलब सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। बेटा इसका एग्जांपल और है, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने नहीं दिया, लेकिन आप इसी से कर सकते हो उसको। द सन हैविंग राइजन, हैविंग
राइजन द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। बेटा यहां देखो, जैसे द कैप्टन वाज किल्ड, अब ये हमने किस में चला गया, हमारा पैसे में चला गया। और इसके पहले मैंने बताया जब परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था कि अगर हमारा जो टेंस है पैसे में तो हमको क्या लगाना होता है, हैविंग बीन। तो कैसे करेंगे, यहां से द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। बेटा यहां देखेंगे ही, ये हमारा एग्जाम लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। सॉरी 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 बेटा, जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। बेटा देखो जीरेंड क्या होता है, यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में अनुवाद करने में ना या नी ना नी ने आता है। बेटा ये जीरेंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने दो एग्जांपल रखे हैं आपके सामने। ही गेव मी एडवाइस, मतलब उसने मुझे सलाह दी, और ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी क्या की, मदद भी की। मतलब क्या लिखे बेटा यहां से कि बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस he helped me बेटा यहां देखो, सी हैड फेल्ड, सी हियर द न्यूज, और सी फेंटेड। हो सकता है यहां पर किसी का नाम दे दे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैसे करेंगे, मतलब वह अनुत्तीर्ण हो चुकी थी। तो आते हैं ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर का मतलब सी फेंटेड।
अब बेटा देखो पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव बेटा क्या होता है, दो सेंटेंस दिए होंगे, इसमें से एक की विशेषता बताई जाएगी, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हम उसी नाउन के बगल में उसके पास में रखकर बना देंगे। तो देखो, ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया। द बॉय वाज लेम, लड़का कैसा था, अंधा था। उसकी विशेषता क्या है, लड़का कैसा था, अंधा था, यानी अंधा लड़का मेरे पास आया। तो लिखें बेटा यहां से ए, तो ये लेम लंगड़ा होता है, लंगड़ा लड़का। ए लेम बॉय केम टू मी। दूसरा, आई मेट ए वुमेन सी वाज वेरी पुअर, मतलब मैं एक औरत से मिला, वह बहुत मतलब गरीब थी। मतलब बेटा क्या हुआ कि मैं एक बहुत गरीब महिला से मिला, यानी औरत से मिला। बेटा लास्ट उसका है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। बेटा एंड का में क्या होता है, या तो दो शब्दों जोड़ेगा या दोनों वाक्यों जोड़ेगा। तो आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, मतलब मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, सॉरी पेन है पेंसिल नहीं। आई वॉन्ट टू बाई ए बुक, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूं। इसका मतलब आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए बुक। दूसरा देखो, आई सा ए ब्लैक काऊ और आई सा ए व्हाइट काऊ, मतलब मैंने एक काली गाय देखी, मैंने एक सफेद गाय देखी। बनाएं कैसे, मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी। तो आई सा ए ब्लैक काऊ एंड ए व्हाइट काऊ। अब देखो बस हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बेटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब हम बता दें बेटा आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज है ना, और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहला हमारा रूल इसका है, वो क्या है, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। अब देखो बेटा, लिखा है यू आर अ थीफ इट इज नोन टू ऑल, ठीक है ना बेटा। तो इसमें आप एक वर्ड होना है, ये हमने दो एग्जाम्पल तीन लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सब जानते हैं कि तुम एक चोर हो, दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल, मतलब सब जानते हैं कि तुम चोर हो। अब दूसरा देख लो, राम इज ए डल बॉय एवरी टीचर नोज इट, मतलब बेटा क्या हुआ कि सभी टीचर जानते हैं कि राम एक ऐसा डल बॉय है। एवरी टीचर्स नोज दैट राम इज ए डल बॉय। बेटा यहां देखेंगे, अब ये देख लो, ही डज नॉट नो हु इज ही। बेटा यहां तो ये हु हमारा हो, जो कंजक्शन जितने होंगे, हु हो या वेयर हो, ये हमारे संयोजक का काम करते हैं। जैसे ही डज नॉट नो हु सी इज। अब बेटा ये हमारे इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। जैसे टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, मतलब मुझे बताओ तुम कहां रहते हो। अब बेटा तो हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करें। यदि वाक्य के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो, तो उस वाक्य को बेटा क्या करना होगा, हमें एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है। जैसे द मैन वाज कॉट ही स्टोल माई वॉच, मतलब आदमी पकड़ा गया था, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। बेटा कैसे करेंगे कि आदमी पकड़ा गया, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज काट, वाज काट। अब हम बेटा देखेंगे दूसरा एग्जांपल, दिस इज स्कूल, ये वही स्कूल है। आई वाज टॉट इन माई चाइल्ड, जहां मैं अपने बचपन में पढ़ता था। तो बेटा हमको क्या लगाना है, यहाँ से वेयर लगा देना है। देयर इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड। बेटा ये देख लेंगे,
बेटा जो एग्जाम्पल लिखे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हमने। देखो ही इज पुअर, अब ये है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, यानी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कॉन्टेक्स्ट, कंडीशन, मैनर, रियल पर्पस के लिए किया जाता है। देखो ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यानी बेटा क्या लिखेंगे हम, यद्यप वह है। बेटा आप यहाँ ये लगा दें या आप लगा दें यहां से दो THOUGH, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। बेटा यहां देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ही वॉज, बेटा जब हम सिंपल बनाते तो यहाँ पे टू लगा देते, पीछे टू लगा देते थे, लेकिन यहाँ क्या है ही वाज, अब बेटा वेरी लगाए सो पुअर, ये हमको सो लगा देना है। ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। अब बेटा लास्ट बार देख लो, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। बेटा इसको हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं। देखो पहले कैसा बनाना है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। बेटा और इसको हम कैसे बना सकते हैं, यहां से हम सीता एज वेल एज सरला, तो यहाँ पे सरला है, सरला इज ब्यूटीफुल, अब बेटा देखो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए बेटा हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक हमारा तो कुमुलेटिव कंजक्शन, यानी जोड़ बताने वाले संयोजक, तो बेटा हमने आपको एग्जाम ये कंजक्शन कौन कौन होते हैं वो बता दिए, जैसे कि एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड। बेटा देखो दूसरा ने लिखा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी आइदर आर मतलब या तो, नाइदर मतलब नॉट, और मैंने या होता है, अदरवाइज यानी या अथवा होता है। तो अब बेटा देखो हम बताते हैं कैसे। जैसे ही टुक माई पेन, उसने मेरा पेन लिया, कल लिया और आज उसने लौटा दिया। तो ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया और आज मुझे लौटा दिया। एंड रिटर्न इट टुडे। अब देखो बेटा ही वाज मार्ड absent, मतलब वह कैसा था, अनुपस्थित था। ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। तो बेटा हम दो तरीके से इसको तीन चार तरीके से बना सकते हैं। मतलब ही वाज मार्क्ड absent एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब देखो बेटा यहाँ जगह नहीं है, मैं बता दूं इसको हम कैसे बना सकते हैं। ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, इस तरीके से भी बना देते हैं। बना दूं क्या, चलो देख लेते हैं, यहां से बना ही देते हैं। बना बेटा कैसे, यहां से ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent, थोड़ा छोटा हो गया, बट आल्सो टर्नड आउट ऑफ द क्लास। अब बेटा यहां देख लेते हैं, मेक ए, जल्दी करो, इसके बाद क्या है मतलब अर्थ निकालोगे तो नहीं तो। बेटा आपको यहाँ मेक हेस्ट मिल जाए, यहां आपको हरी अप मिल जाए, तो दोनों ही सेंटेंस में मेक हेस्ट, आपको क्या लगा देना यहाँ पे, और लगा, यानी ये वाला लगा देना या तो अदरवाइज लगा देना। वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल मिस द ट्रेन, तो कम इन टाइम, समय पर आओ।
मतलब क्या हो, या तो समय पर आओ या आओ ही मत। तो कैसे लिखेंगे यहां से हम, आइदर कम इन टाइम, कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। अब बेटा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, पढ़ा रहे थे हम, उसमें दो पढ़ा दिए कंजक्शन, तीसरा हमारा था एडवर्सेटिव कंजक्शन, मतलब विरोध बताने वाले संयोजक। अब बेटा यहाँ कंजक्शन हमारे होते हैं बट, स्टिल, एट, नेवरथलेस, वेयर एज, वाइल। जो बेटा ज्यादा पूछे जाते हैं वही हमने आपको लिख दिए हैं कि ही इज लेजी, मतलब वह आलसी है, ही इज क्लेवर, वह चालाक है, मतलब वह आलसी है लेकिन वह चालाक है। तो ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। अब बेटा यहां देखो, जैसे कि ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, मतलब वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। तो ही इज इल, और फिर भी हम क्या लगाते हैं, या तो स्टिल लगा दें या लगा देंगे हम एट। तो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। बेटा यहां देख लो इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले संयोजक। बेटा देखो देयरफॉर, फॉर, सो और हेंस, और हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देयरफॉर और सो याद रखना है। देखो ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, मतलब उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बेटा इसके मीन्स क्या होता है, देयरफॉर होता है इसलिए। लिखेंगे यहां से में ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, कॉमा लगा दो, देयरफॉर, देयरफॉर देयरफॉर ही लेफ्ट हिज स्टडीज, हिज स्टडीज। अब बेटा देखेंगे ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, मतलब वह प्रोफेसर का बेटा है, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। अब देखो बेटा लिखेंगे वह प्रोफेसर का बेटा है इसलिए वह बुद्धिमान है। तो लिखेंगे यहां से ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। द कामला तो सो ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। बेटा ये